नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी रविवार को दिल्ली से लौटे वापस। सरकार के नए आदेशानुसार मरांडी को होम क्वारंटीन करने की दी गई सलाह। 14 दिन तक मरांडी को रहना होगा होम क्वारंटीन। राजद विधायक शंभू यादव के नियमों की उड़ाई धज्जियां। शंभू यादव ने गांव में एक क्रिकेट मैच का किया आयोजन। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। पलामू में जमीन माफियाओं के हौसले बुलंद। शमशान घाट की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा। स्थानीय लोगों ने जमीन माफियाओं के खिलाफ जताया विरोध। राजधनवार में पकड़ा गया आरोपी, आया कोरोना पॉजिटिव। आरोपी के संपर्क में आए लोगों को कराई गई कोरोना जांच। अब लोगों की थाना परिसर में प्रवेश पर लगी रोक। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां सदर अस्पताल के अंदर चोरों का आतंक जारी है। रांची से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रांची के सदर अस्पताल में चोरों का आतंक जारी। देर रात सदर अस्पताल से एम्बुलेंस लेकर फरार हुए चोर। गेज 01 के 2842 नंबर की सोमो एम्बुलेंस की हुई चोरी। प्रशासन पर उठा अस्पताल की सुरक्षा को लेकर सवाल। आखिर अस्पताल का जो सुरक्षा प्रशासन है उस पर यह सवाल उठेगा कि आखिर उसके होते हुए उसकी मौजूदगी में यह चोरी कैसे हो गई। और यह कोई पहली चोरी नहीं है, आतंक जारी है। देर रात सदर अस्पताल से एम्बुलेंस चोरी हो जाती है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, रांची के सदर अस्पताल के हालात ये हैं कि वहां से एम्बुलेंस चोरी हो जाती है, सवाल तमाम उठेंगे। देखिए क्योंकि मैं बता दूं कि पिछले कई दिनों से जो है सदर अस्पताल में चोरी की वारदात होती रही है। कभी ट्रॉली वगैरह या फिर कई सामानों की चोरी हो चुकी है। बीते दिन जो है वो एक एम्बुलेंस की चोरी की घटना सामने आई है। हालांकि रिम्स में स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के साथ तमाम रिम्स के अध्यक्षों के साथ, विभागाध्यक्षों के साथ बैठक चल रही थी। उस दौरान मीडिया से इस सवाल पे पूछे जाने पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ दिया है और कहा कि अभी जानकारी नहीं है। इस पूरे मामले पर जानकारी लेके इसमें कार्रवाई का आदेश दे दिया जाएगा। कहीं न कहीं इन बातों से लापरवाही झलक रही है पुलिस विभाग की भी और स्वास्थ्य विभाग की भी पूरी तरह से जो लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यही है कि जो चोरी का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है सदर हॉस्पिटल में और लगातार चोरियां होते जा रही है। चोरी होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि जो अपराधी हैं, जो चोर हैं, वो पुलिस के गिरफ्त में आ रहे हैं। जो चोर भी है वो भी अभी तक से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी चंदन, सदर अस्पताल का प्रशासन, उसका प्रबंधन आखिर क्या कुछ कर रहा है अगर उसके होते हुए भी चोरी हो जाए? देखिए, सदर अस्पताल एक ऐसा जगह है, रांची का मेन रोड इलाका, जहाँ की भीड़भाड़ वाला इलाका है। और ठीक अगर 500 मीटर की अगर बात करें, 500 मीटर की दूरी पर डेली मार्केट थाना है और दूसरी तरफ 500 मीटर की दूरी पे कोतवाली थाना है। तो दो थाना वहाँ पे मौजूद है और कई पुलिस वाले जो है पीसीआर भी जो है उस रास्ते पर गश्ती करते हुए रहते हैं रात भर और दिन भर। उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएं लगातार अगर घट रही है तो कहीं न कहीं चोर जो है वो पुलिस को पूरी तरह से चुनौती दे रहे हैं और पुलिस अब तक चोर को पकड़ने में नाकामयाब रही है। तो कहीं न कहीं पुलिस व्यवस्था पर भी इस पूरे मामले पर पूरे वारदात पर एक पुलिस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि अभी तक से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नाक में दम किए हुए है। जी शुक्रिया चंदन, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रविवार को दिल्ली से लौट आए हैं। राज्य सरकार के नए आदेश के अनुसार बाबूलाल मरांडी को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। इसको लेकर बाबूलाल मरांडी के हाथ पर मुहर भी लगा दी गई है। इसके तहत बाबूलाल मरांडी को 14 दिन तक अपने घर पर ही रहना होगा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 17 जुलाई को हॉटस्पॉट दिल्ली गए हुए थे, यानी कि जो कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट एरिया बना हुआ है।
आपको बता दें कि कोरोना का कहर लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से कोरोना का कहर एक बार फिर से अब टूटने लगा है, बरसने लगा है। अमरेंद्र पांडे भाजपा नेता सह क्षेत्रीय संगठन विस्तारक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें कि हालांकि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें इस पर तमाम कोशिशें कर रही हैं और लगातार इस पर कोशिशें जारी है, लगातार काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसके मद्देनजर कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन का पालन भी कराया जा रहा है। ऐसे में सरकार लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। मगर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक शंभू यादव इन दिनों इस कदर चुनावी दौड़ में शामिल हुए कि वो लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रख दिए। आपको बताते चले कि आरजेडी विधायक शंभू यादव अपनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिया ढकाई गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जमकर लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विधायक जी से इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई, मगर संपर्क नहीं हो सका। यह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां इंटरनेशनल तक सभी मैचेस बंद हो चुके हैं, या कहें कि सभी क्रिकेट टूर्नामेंट, इंटरनेशनल, आईपीएल सभी को रद्द कर दिया गया। उसके बाद अब भूत चढ़ा है विधायक जी पर। वो क्रिकेट खेलने निकले हैं, चुनावी दौड़ है, चुनाव का समय है, और ऐसे में अगर क्रिकेट नहीं खेला तो उनको लगता है कि वो हार जाएंगे, इसीलिए वो भी निकल पड़े अपने क्षेत्र में क्रिकेट खेलने के लिए। उसका आयोजन किया गया। इस खबर पर हमारे साथ भाजपा के नेता सह क्षेत्रीय संगठन से अमरेंद्र पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरेंद्र जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, धन्यवाद सर। एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरह से नियंत्रण पाया जाए, किस तरह से काबू किया जाए कोरोना को लेकर, दूसरी तरफ विधायक साहब धज्जियां उड़ा रहे हैं क्रिकेट खेलकर। सर, इसको साफ शब्दों में कहा जाए तो जितनी भी इससे ऐसे कार्यों का विधायक जी द्वारा जो किया गया, उस कार्यों की भर्त्सना की जाए उतना ही कम है, घोर निंदनीय है। एक तरफ केंद्र से लेकर बिहार सरकार, जिला प्रशासन, सभी लोग इस वैश्विक महामारी में हम सभी लोगों से भीड़ कम जुटाने को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से लेकर हम लोग बिहार किस तरह बढ़ रहा है, क्या देश की क्या स्थिति है, ऐसे में हम जनप्रतिनिधि लोग जो समाज का चेहरा होता है, पार्टी का चेहरा है, आईना है, वो लोग ऐसे जगहों पे जाते हैं, और जाते ही नहीं हैं, वहाँ पे अपने साथ पूरा समर्थक दल बल के साथ जाते हैं। 2-2, 3-3 मुखिया लोगों को ले जाते हैं, और भी निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं लोग, उनको शामिल करते हैं, और पूरा एक हुजूम के साथ ऐसे भीड़ लगाकर ऐसे सरकार की धज्जियों को उड़ाते हैं। अनदेखी यदि करेंगे जनप्रतिनिधि लोग तो देश का ऐसे महामारी में, जहां सरकार, शासन, प्रशासन सभी लोग इसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, तो इसमें क्या मैसेज जाता है, किस सोच से विधायक जी गए, ये तो सुनकर और आप जैसे आश्चर्यचकित हैं, हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं। विधायक जी थोड़ा सा भी नहीं सोचे कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमरेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ। इसी खबर पर अभी आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें।
अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि जिस तरह से विधायक साहब क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं और जिस तरह से उन्होंने पूरे नियमों की धज्जियां उड़ा दी है, यानी कि कोरोना का डर, सोशल डिस्टेंस उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। इस पर हमारे साथ बीजेपी के नेता अमरेंद्र पांडे जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र जी, एक तरफ तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि कोरोना के डर की वजह से, कोरोना को देखते हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के विधायक चुनावी दौड़ में दौड़ते दौड़ते इतने आगे निकल गए कि ना उन्हें कोरोना का ख्याल रहा, ना उन्हें सोशल डिस्टेंस का ख्याल रहा, ना उन्हें मास्क लगाने का ध्यान रहा और फिर बल्ले पर बल्ला। जी राणा जी, ऐसे देखा जाए ये नहीं कि आज जो महागठबंधन है और जो ये सरकार है, तेजस्वी जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन पे ये पूछना चाहिए महागठबंधन के बिहार में जितने लोग जनप्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका। ये कोरोना काल यदि बिहार में दूसरा लॉकडाउन 2 चल रहा है, उसके पहले वाले में देखे आप बक्सर जिला से ही देखिए, वो महागठबंधन के विधायक जी जो राशन बांटने जाते हैं और उनके गाड़ी से शराबों की खेप बरामद हो जाती है, 3 महीना अंडरग्राउंड रहते हैं। और ये अभी दूसरे में उनके 2 विधायक हैं, एक बक्सर से उनके महागठबंधन के विधायक हैं, एक रामपुर से हैं। इन्होंने इसमें ये जाकर क्रिकेट का मैच खेलते हैं, बड़े आयोजन करवाते हैं और उसमें पुरस्कार वितरण करते हैं, चौके छक्के लगाने का प्रयास करते हैं। तो इन लोगों से, महागठबंधन के लोगों से तेजस्वी को खुद अपने आप में झांकना चाहिए, आत्मविवेचना करना चाहिए कि क्या मेरी बात मेरे विधायक, मेरे सहयोगी दल के लोग कितना मान रहे हैं, कितना उस पर ध्यान दे रहे हैं। अमरेंद्र जी, बिल्कुल अमरेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि अब हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आपका स्वागत है। मृत्युंजय जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अमरेंद्र जी, क्या इसी तरह से चुनाव होगा और क्या इसी तरह से काबू पाया जाएगा कोरोना पर बिहार के अंदर? हम सभी कहे इसमें जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों को इस वैश्विक महामारी में, जैसे प्रधानमंत्री जी, हमारा एक तरफ प्रधानमंत्री जी चीख कर हाथ जोड़कर विनय कर करके सभी सत्ता दल के लोग सहयोग कर रहे हैं, जनता भी सहयोग करने की तरह की जनता को जागरूक करने का काम हम जनप्रतिनिधियों का होता है। जनप्रतिनिधि एक चेहरा होता है। राणा जी, इसका आपके कहने का, आप जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल अमरेंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता हैं आरजेडी से। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका। मृत्युंजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मृत्युंजय जी, एक तरफ जहां कोरोना को लेकर सभी के अंदर चिंता बनी हुई है, आपके विधायक साहब जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं और ना उन्हें फिर कोरोना का डर रहता है, ना सोशल डिस्टेंस का ख्याल। ऐसे नियंत्रण में होगा कोरोना? देख रहे हैं कि पूरी तरह से सरकार विफल है, कोरोना विस्फोट हो रहा है, लोगों को न अस्पताल में बेड मिल रहा है, न वेंटिलेटर मिल रहा है। यहाँ अस्पतालों के सरकार पर आरोप बाद में लगाना, पहले मैं आपके विधायक जी से के लिए पूछ रहा हूँ, वो क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, आप सरकार को फेल बता रहे हैं, कैसे मान लूं मैं? क्या आपका कोई हक नहीं बनता? क्या आपका कोई कर्तव्य, कोई फर्ज नहीं बनता कि आप कोई सहयोग करें? दिख रहा है जी, जो असली मुद्दा है उससे ध्यान मत भटकाइए। मैं आप ही के मुद्दे पर हूं। आप ही की पार्टी के विधायक हैं जो क्रिकेट खेलने निकल गए, इंटरनेशनल तक क्रिकेट सभी बैन कर दिए गए हैं और आप ही के बन रहे हैं धोनी। सवालों से डरते हैं मृत्युंजय जी और आरजेडी के प्रवक्ता साहब, इसीलिए हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि खुद की गलती थी और राजनेताओं में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपनी गलती को स्वीकार कर ले। अमरेंद्र जी, जी मृत्युंजय जी तो सवालों के जवाब देने से बच गए हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार फेल है, उनके विधायक तो क्रिकेट खेलेंगे ऐसे ही। ये विपक्ष का एक ही काम है, हर कुछ अपनी जिम्मेवारी को प्रति सचेत नहीं है, हर तरह से एक सिर्फ नेगेटिव
प्रोपेगेंडा चलाना, सरकार के खिलाफ हर चीज में सरकार का विरोध करना। ठीक है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन जहां तक जनमानस का सवाल होता है, जहां तक आपके बातों से जन का की लाभ की बात है, कोरोना विश्व महामारी की, ऐसे आपका भी कोई कर्तव्य बनता है। हम जनप्रतिनिधि, ठीक है, आप सरकार पे हमारे पे अटैक कीजिए, वो अलग विषय है, आपका काम है, लेकिन ऐसे विषयों पर आपके जो विधायक हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, हम वही सहयोग नहीं करेंगे और सरकार के नियमों का, प्रशासन शासन के नियमों का धज्जियां उड़ाएंगे। वो क्रिकेट खेलेंगे, वो महापंचायत बैठाएंगे, वो महाभोज का आयोजन करेंगे, हाँ, वो रैली करेंगे। फिर आप कहते हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, सरकार लाचार है, सरकार में ये है। अरे कैसे रुकेगा भाई? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसे रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका अमरेंद्र जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता से जब उन्हीं के विधायक को लेकर बात की गई तो वो हमारे सवालों से, जनता के सवालों से बचते हुए नजर आए और बीच में ही फोन काटकर चले गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश भाजपा ने हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में अशोक यादव को मनोनीत किया है। हमारे संवाददाता प्रबोध खंडेलवाल ने उनसे खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। संगठन को जो जिम्मेवारी हम लोग को मिली है, उस संगठन को हम लोग धारदार, मजबूत और एक अच्छा संगठन बनाएंगे, जिसमें जितने भी नए पुराने लोगों को जोड़कर और संगठन को एक गांव और बूथ स्तर तक हम लोग संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जो जिम्मेवारी मिली है उसको निष्ठा, ईमानदारी पूर्वक हम लोग उस जिम्मेवारी को निभाएंगे। हजारीबाग जिलाध्यक्ष काफी दिनों से अटका था ये पद हजारीबाग में, क्या कुछ कारण है इसके पीछे? देखिए, बड़ी पार्टी है, जिम्मेवारी ज्यादा है, काम ज्यादा है, और अब सबसे राय लेना, विचार विमर्श करना, इधर लॉकडाउन का जो मामला है पूरे झारखंड, पूरे देश में, जिसे कहीं संपूर्ण लॉकडाउन है, कहीं अर्ध लॉकडाउन है, तो बहुत लोग मतलब कि संपर्क नहीं हो जाने के कारण कुछ दिक्कत हुई है, कुछ परेशानियां हुई है, लेकिन बड़ी पार्टी में कुछ होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पलामू में शमशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के चट्टीपार मोहल्ले का है, जहां पिछले कई सालों से लगातार शमशान घाट की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था। बता दें कि वर्तमान में लॉकडाउन का फायदा उठाकर जमीन माफियाओं के द्वारा शमशान घाट की जमीन पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार आसपास रहने वाले जमीन माफिया शमशान घाट के जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार, स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मामले की जांच की जाए और कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराया जाए। शमशान घाट है, इसका काफी जमीन था, ये आम गर्मदरुआ है। इसमें लोग कम से कम 10-15 गांव के लोग लाश जलाने, बच्चे को दफनाने आते थे, लेकिन जमीन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इस जमीन पर अवैध कब्जा लगातार जारी है।
जबकि पूर्व में हम लोग कई अंचलाधिकारियों को सूचना दिए थे, लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रेंगी। हम रांची में भी कंप्लेन किए थे इसका, वहाँ भी वीडियो भेजे थे जो स्थल है इसका, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ और दिन प्रतिदिन जमीन कम होते जा रहा है। पब्लिक में काफी आक्रोश है। अभी लॉकडाउन का गलत फायदा उठाते हुए फिर से वही कोशिश किया जा रहा था। पन्नालाल जी हैं यहाँ पे, उनका जमीन बगल में पड़ता है। जमीन जो है जो पन्नालाल गुप्ता जी के द्वारा अवैध रूप से पहले ही कैप्चर कर दिया गया है, अब पुनः कैप्चर भी किया जा रहा है जबरदस्ती तानाशाही के रूप में। और यह 5 गांव के चैनपुर, भड़गावा, फुलवाई टोला, चट्टीपात, पिंडरा इत्यादि गांव के सभी गांव के लाश जलता है। यहाँ पर दाह संस्कार होता है और इनके द्वारा अवैध रूप से पहले अवैध रूप से कब्जा हो चुका है, अब पुनः कब्जा करने की साजिश रचा जा रहा है। मोरम छीट के तो सुंदरीकरण के नाम पर इनके द्वारा तनाशाही। मीरा देवी के नाम से केवल जमीन है। शमशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है जमीन माफियाओं के द्वारा। एक के बाद एक जमीन माफिया लगातार कब्जा करते चले जा रहे हैं और शमशान घाट की जमीन पर कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जा रहा है। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं रांची के हर मुंह, जहां तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ चल रहा है, पूरी जानकारी लेंगे, आपको दिखाते हैं। रांची के हर मुंह आपको लेकर चलेंगे, जहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से लोग परेशान है, किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड राज्य अवार्ड बोर्ड ऑफिस पर देखिए, मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे दर्जनों लोग मौजूद हैं जिनके हाथों में पेपर का एक पुलिंदा है। तकरीबन सैकड़ों, हजारों कह सकते हैं तादाद में इनके पास पेपर है। कुछ पेपर लेकर के भी यहाँ पर पहुंचे हैं। दरअसल झारखंड राज्य अवार्ड जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफिस, ये लोगों को सस्ते दरों में जमीन उपलब्ध कराने का काम करती है। ऐसे में झारखंड राज्य अवार्ड जो बोर्ड ऑफिस है, इसके द्वारा तकरीबन 9 साल पहले इन लोगों को भी अवार्ड जो जमीन उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी, जिसमें 205 लोगों कितने लोग थे आप लोग? तकरीबन 209 लोगों को जो आवास है उपलब्ध कराने के लिए, जो जमीन उपलब्ध कराने के लिए कोशिश की गई थी, उसमें इन लोगों के द्वारा पैसा भी जमा कराया गया था। लेकिन आज तक तकरीबन 9 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक जमीन इन लोगों को आवंटित हो नहीं पाया है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं मामला क्या है, कितना रुपए इनसे लिया गया था, क्या कुछ है पूरा मामला। अब तक इस मामले में क्या कुछ? सर 2011 में हम लोग को ये लॉटरी निकली। सेम प्रोसेस में सर रांची, जमशेदपुर, धनबाद सब में ये इसी प्रोसेस से लॉटरी हुई। सब जगह की जमीन को सबको दे दिया गया। केवल रांची की लॉटरी को कुछ अफसर की अपने फायदा के चलते इस लॉटरी को बोल दिया गया कि इसमें बेईमानी हुई है और रांची की लॉटरी को केवल रोक दिया गया। और सेम इसका सब वीडियोग्राफी हुआ है सर। पूरा जितने न्यूज़पेपर वाले थे सब उस दिन, जिस दिन लॉटरी हो रहा था उस दिन वहां खड़े थे सर। 2009 से हम लोग पूरा पैसा दे चुके हैं सर, और हमको आज तक ये जमीन हम लोग को नहीं दे रहे। जमीन हम लोग को दे चुके हैं, कब्जा दे चुके हैं, कोर्ट से एग्रीमेंट हो चुका है सर। हम लोग अपना जमीन बेच करके सर ये जमीन को लिए, क्योंकि यानी लॉटरी के जरिए लोगों का नाम लाया जाता है। लॉटरी में जिन लोगों का नाम होता है उनको जमीन आवंटित किया जाता है, बदले में जो रकम जमीन का होता है वो लिया जाता है। ये जो पेपर है आपके पास, कब से ये पेपर लेकर के आप घूम रहे हैं? सर 2012 से लेकर के पेपर हम घूम रहे हैं और इस विभाग से लेकर के उस विभाग तक करीब 8 साल 9 साल से हम यही चक्कर काट रहे हैं सर। रोज रिमाइंडर करते हैं, रोज अफसर से मिलते हैं। लोगों का यही कहना होता है कि कर देंगे, आज कर देंगे। हम लोगों ने 209 आंटी लोगों ने मिलकर के करीब 16 करोड़ रुपया आवास बोर्ड को 2012 में ही जमा करा दिया सर हम लोगों ने, क्योंकि एक बड़ी मुफ्त राशि है सर ये। और अभी भी हम लोग जमा करने के बावजूद भी आज की डेट में मैक्सिमम लोग, किसी के पास अपना घर नहीं है सर, आपको पता है, सभी लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। आज की डेट में आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन का सिचुएशन है। यानी लॉटरी की जब व्यवस्था की गई थी उस समय तात्कालिक जो नगर मंत्री थे उस समय, वर्तमान में अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो अब ऐसे में वो वापस से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं
तो आप लोगों ने उनसे किस तरह की गुहार लगाई? कुछ पत्राचार हुआ उनके थ्रू? पत्राचार हुआ है सर, हम लोगों ने पत्राचार किया है उनसे, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, हम लोगों ने बोला है कि सर आप जिस समय नगर विकास मंत्री थे उस समय आप लोगों ने आपने बोला था कि हाँ इसको रेगुलर कर दिया जाए, नियमित कर दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी नहीं हो पाया है। तो हम लोगों ने इसी चीज को हम लोगों ने उनको कोट करके बोला है सर कि इसको कृपया करके हम लोग के साथ कुछ न्याय कीजिए सर, क्योंकि ये गरीब गुरबों की सरकार है सर। और एक चीज और है सर, पिछली सरकार के बीच में और इस सरकार के बीच में अंतर यही है सर कि पिछली सरकार को हाई लगी थी सर, हम ही लोगों की हाई लगी थी सर, हमारे जैसे लोगों के लिए हाई लगी थी सर, बाकी कुछ ऐसा नहीं था सर। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करूंगा सर मुख्यमंत्री साहब से और जो सचिव साहब हैं मेरे सर, उनसे भी मैं ये मेरे हाथ में ये पेपर है, आप देख सकते हैं, ये पेपर का पुलिंदा लेकर के तकरीबन 9 सालों से ये भटक रहे हैं आवास बोर्ड ऑफिस के आसपास। तो महिला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इन्हीं पेपरों के बीच आपका आशियाना कहीं न कहीं खो गया। जी सर। देखिए, कितना रुपए आपने दिया? हमने 20 लाख रुपए गहना जेवर बेच के बैंक से लोन लेकर दिए, जो आज तक हम लोग भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो घर अभी तक नहीं मिला सर। तो 20 लाख रुपए 9 साल पहले इन्होंने जमा किया था, अपनी जीवन की जमा पूंजी। न जाने कितने गरीब लोग होंगे इसमें, कितने जरूरतमंद लोग होंगे, कई जो रिटायर कर गए और अपने जीवन का जमा पूंजी एक जमीन की चाहत में उन्होंने सरकार को दे दिया। लेकिन सरकार पिछले 9 सालों से इनको अपने जो मेरे पीछे जो ऑफिस है इसमें दौड़ा रही है, पत्राचार हो रहे हैं, इसमें एजी की रिपोर्ट तक आई है, यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर सरकार को केंद्रित करने की कोशिश की है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। सर क्या है, आप अभी तक इस मामले में, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इस मामले में केंद्रित किया था। हाँ सर, जब इन लोगों ने हम लोगों को अलॉट किया तो हम लोगों ने एग्रीमेंट करवाया, एग्रीमेंट करा के हर मंथ इनको हम लोग पैसा देते गए, कुछ लोग तो फुल पेमेंट भी दे दिए। उसके बाद इन्होंने 21/3/15 को इन्होंने एक लेटर निकाला कि भाई इसमें धांधली हुई है और इसलिए आप लोगों का आवास रद्द किया जाता, आवंटन रद्द किया जाता है। उस लेटर के अगेंस्ट में हम लोगों ने हाई कोर्ट में दायर किया, अपील दायर किया कि ये जो लेटर है यह गलत है, इसमें कहीं भी कोई धांधली नहीं हुई है, सारा का वीडियोग्राफी है, सब फेयरनेस हुआ है। तो हाई कोर्ट ने भी इनको कहा कि भाई ये गलत है, नेचुरल जस्टिस के आधार पर हम लोगों को जजमेंट दिया और इनके लेटर को कैंसिल कर दिया। उसके बाद इन्होंने हम लोगों को 17/11/16 को एक शो कॉज पूछा कि क्यों ना आपको 4 या 5 पेज का था, जिसमें सारा वो 10-12 क्लॉज देते हुए कि भाई क्यों ना आपके आवंटन को रद्द कर दिया जाए। उसके बाद हम लोगों ने फिर नवंबर महीने में उस शो कॉज का रिप्लाई दिया। शो कॉज का रिप्लाई दिया, उस शो कॉज का जवाब आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला कि आपका शो कॉज सही है या गलत है। जी, कुछ आपसे पूछा गया? हाँ, सबों से पूछा गया। उसके बाद सर एक और हुआ है, हम ही लोगों में से एक आवंटी थे जो इनके अगेंस्ट में फिर चले गए हाई कोर्ट में, जिनका नाम है अभिषेक कुमार दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये पेपर है जी, हाई कोर्ट के द्वारा जो शो कॉज पूछा गया था। नहीं, ये तो हम रिप्लाई है, ये रिप्लाई है। हाँ, तो उसमें इनको हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है पारा 8 में, बट द ऑथोरिटी आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू कीप द मैटर पेंडिंग फॉर ईयर्स टू ईयर्स। अच्छा चलिए, अभी चूंकि हमने हाउसिंग बोर्ड के एमडी से भी बात की, गेट पर मौजूद थे जब वो निकल रहे थे, इन लोगों की भीड़ ने उन्हें रोका। हमने भी उनसे जानने की कोशिश की, हमने पूछा कि आखिर कब तक आपके चौखट पर यूं ही ये दौड़ते रहेंगे। उनका कहना था कि चूंकि वक्त नहीं लगेगा, समय उन्होंने नहीं दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।